काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटक वाहनों से परिवहन विभाग द्वारा अवैध टैक्स वसूली और जबरन चालान के खिलाफ वाराणसी के ट्रांसपोर्टरों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देने की कोशिश की। हालांकि बनारस टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके साथियों को पीएमओ में प्रवेश करने से रोक दिया गया और उनका ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया। बनारस टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा लागू होने के बावजूद बिहार और मध्य प्रदेश के परिवहन अधिकारी यूपी के पर्यटक वाहनों को रोककर चालान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने ऑनलाइन टैक्स जमा किया है, फिर भी बिहार के बॉर्डर पर जबरन वसूली हो रही है। इससे पर्यटक सेवाएं बाधित हो रही हैं और यात्रियों को परेशानी हो रही है। ट्रांसपोर्टों का आरोप है कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में ज्ञापन देने गए प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया। राकेश कुमार सिंह ने कहा, हमें पीएमओ में प्रवेश नहीं करने दिया गया, केवल 2 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया। हमें कहा गया कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजें या मेल करें। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी गाड़ियों को अन्य राज्यों में चलने नहीं दिया जाएगा तो क्या वे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दें। ट्रांसपोर्टों ने केंद्र सरकार, परिवहन मंत्रालय और वाराणसी के सांसद से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली से पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ट्रांसपोर्ट सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बनारस टूरिज्म संगठन की बैठक में अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह, महामंत्री प्रकाश जायसवाल, पिंटू श्रीवास्तव, सुनील सिंह, माया सिंह, बंटी सिंह, हर्षवर्धन सिंह, नीरज बादलानी सहित कई ट्रांसपोर्ट शामिल थे। विषय यहाँ पे ये है कि जैसे अन्य जगहों पे बिहार में और मध्य प्रदेश में हम लोग की गाड़ियाँ जाती है, हम लोग ट्रांसपोर्ट यूनियन के संघ के हैं, हम लोग की गाड़ियाँ जाती हैं तो वहाँ पे जो भी सरकार है वो निर्धारित टैक्स वसूली का एक अपना पोर्टल चालू की है। पोर्टल चालू है तो उस हिसाब से हम लोग अपना उस पर टैक्स जमा करते हैं। टैक्स जमा करने के बाद हम लोग उस बिहार में एंट्री करते हैं। बिहार में एंट्री करने के बाद जब हम लोग कुछ दूर जाते हैं तो आरटीओ रोकती है और कहती है कि नहीं, ये टैक्स मान्य नहीं है। ये टैक्स इसलिए हम लोग पूछे क्यों नहीं मानना है, तो नहीं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है तो ऑल इंडिया ऑल नेशन का टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला कि क्यों देना पड़ेगा, जब हम पोर्टल पे 3 महीने का टैक्स पे कर रहे हैं तो क्यों उस हिसाब से वो जबरन जो है 10-10 हज़ार रुपये का चालान, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे 40-40, 50-50 हज़ार चालान और कम से कम 100-200 के संख्या में चालान काटी गई है। ये कारण है। ये क्योंकि हाल में ही नितिन गडकरी ने आदेश दिया था। हाल में ही नितिन गडकरी जी ने आदेश दिया था कि सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ हर जगह का पोर्टल है, हर जगह का हम सिस्टम है, हर जगह का हम फॉलो करते हैं। सारा पेपर ओके होने के बावजूद, टैक्स होने के बावजूद 40,000 50,000 का टैक्स काटा जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज पीएमओ कार्यालय पे हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए। कुछ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो पदाधिकारी हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने दिया है और अभी तक ये हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पटना जाएंगे। पटना के बाद हम लोग दिल्ली का भी घेराव करेंगे। हम लोगों का विरोध प्रदर्शन बिहार और एमपी के सरकार पे है। उन लोगों ने पर्यटक के वाहनों से दूना टैक्स वसूल है जबरन। हम लोग अपने सांसद जी को एक पत्र देने आए थे, जिसमें उनको बताया जा रहा है पत्र के माध्यम से कि बिहार सरकार द्वारा वहाँ पे टूरिस्ट वाहनों को परेशान करके उनसे दूना टैक्स लिया जा रहा है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा हर प्रदेशों में बॉर्डर हटा दिया गया है और ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा रहा है। हम लोग ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं तो बिहार सरकार और एमपी सरकार नहीं मान रहा है कि नहीं, आपको बॉर्डर पे जमा करना होगा। 1 का 2 ले रहे हैं हम लोगों से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।